Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we will start our exercise 8.3 from NCERT class 8 book, that is a algebraic expression and identities. So 8.2 तक हमने complete कर लिया था. Let's start. First question is carry out the multiplication of the expressions in each of the following pairs. Pairs given है, उनका multiplication करना है, right? तो फर्स्ट में क्या गिवन है 4p कॉमा क्यू प्लस आर, मतलब अभी तक हमने मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई किया था, बट इसमें मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे. तो इसमें 4p को मल्टीप्लाई करना है q प्लस आर से. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 4p को मल्टीप्लाई करेंगे q से, फिर 4p को मल्टीप्लाई करेंगे हम r से. तो कैसे लिखेंगे 4p ब्रैकेट में किससे मल्टीप्लाई करेंगे q से, और बीच में प्लस है तो प्लस का साइन आ गया. फिर अगेन 4p को मल्टीप्लाई करेंगे हम r से. ठीक है. अब 4p इंटू क्यू 4p एंड q प्लस 4p r. तो ये आपका आंसर आ गया. ठीक है. तो बहुत ही सिंपल है. नेक्स्ट इज ए बी को मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी से. अगेन क्या करेंगे हम, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे a से, ये माइनस का साइन बीच में आ गया. फिर ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे हम b से. अब ये माइनस b नहीं लगाना है क्योंकि ये माइनस तो यहाँ पे यूज़ हो गया है. सो ए बी इंटू ए. अब ए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो ये पावर 2 हो गया, और b है माइनस ए बी इंटू बी. यहाँ पे a अकेला है और b 2 हो गए, तो b की पावर हमारी हो गई 2. सो दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट इज a प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है 7a स्क्वायर बी स्क्वायर से. अब जो मोनोमियल है ना उसको इधर लिख लो, 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, को हम मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी से. अब वही चीज़ बन गई. अब क्या करेंगे हम 7a स्क्वायर बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे a से, फिर प्लस का साइन आ गया. 7a स्क्वायर बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे हम b से. तो 7 एज इट इज़. ए अब हो गए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 प्लस 1 3 हो गए, और बी तो ए के 2 स्क्वायर ही रहेगा, है ना. तो बी की पावर आ गई 2. नेक्स्ट प्लस आ गया, फिर 7a स्क्वायर, यहाँ पे बी अब 3 हो गए, बी 2 तो ये है, 1 ये है, तो क्या आ गया बी की पावर 3. सो 7 a टू पावर 3, b की पावर 2, 7 a टू द पावर 2 एंड b टू द पावर 3. सो दिस इज आवर आंसर. So this is very simple questions and very interesting, right? Now fourth question is, अब हम फोर्थ में क्या करना है, वही चीज़ करनी है. a स्क्वायर माइनस 9 को मल्टीप्लाई करना है 4a से. फिर से हम मोनोमियल को इधर लिख लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस 9 से. 4a को पहले मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर से, माइनस फिर 4a को मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 से. सो 4a इंटू ए स्क्वायर कितना हो गया 4a टोटल हो गया, यहाँ पे 2 और 1 3 हो गया, a की पावर 3, माइनस 4a 9. तो पहले 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 ज़ा 36, और ये एक a रह गया. ठीक है. सो दिस इज आवर आंसर. फिफ्थ इज पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी मल्टीप्लाई बाय 0. तो इसमें क्या करना है, आपको 0 को शो करके दिखाना है. पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी से. अब कोई भी नंबर है उसको जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, हमेशा 0 आता है. ठीक है. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया. लेट्स स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन. कंप्लीट द टेबल. अब क्वेश्चन में आप देखोगे कि टेबल गिवन है. किस तरीके से ये टेबल गिवन है, इसी को ही सॉल्व करना है. ये फर्स्ट एक्सप्रेशन गिवन है, ये सेकंड एक्सप्रेशन गिवन है. मोनोमियल को ऐसी तरीके से मल्टीप्लाई कर लेना, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेना, इससे इसको इससे. तो मैं आपको करके दिखाती हूँ. तो फर्स्ट में क्या है, a को मल्टीप्लाई करना है b प्लस सी प्लस डी से. तो सेम ही चीज़ लिखेंगे हम. कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे a को मल्टीप्लाई करेंगे b प्लस सी प्लस डी से. अब a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया ए बी, प्लस a को c से मल्टीप्लाई करेंगे ए सी, प्लस a को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ए डी. तो ये हमारा आंसर हो गया. नेक्स्ट में है आपको 5xy को मल्टीप्लाई करना है x प्लस वाई माइनस 5 से. अब क्या करेंगे हम 5xy लिखेंगे और अंदर लिखेंगे x प्लस वाई माइनस 5. 5xy को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा,
ये 5 तो है ही, x ये 1 हो गई, तो टोटल कितने हो गए 2, और ये y हो गया, प्लस 5xy को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 तो है ही, x अब y 2 हो गए तो y की पावर 2 आ जाएगी, माइनस 5xy -5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 5 ज़ा 25 and xy. So this is our answer. Now come to the third question. थर्ड क्वेश्चन में है p मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो मोनोमियल को अगेन हम यहाँ लिख लेंगे, फिर 6p² माइनस 7p प्लस 5. सो यहाँ पे 6 तो एज इट इज़ आएगा, p1 p2 तो टोटल कितना हो गया p की पावर 3 माइनस 7p मल्टीप्लाई बाय p, तो 7 नंबर है, p 2 हो गए तो p की पावर 2 आ गई, प्लस 5p. तो बहुत ही सिंपल है. नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन. तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है,4p² q² को मल्टीप्लाई करना है p² माइनस q² से. अगेन मोनोमियल को इधर लिखेंगे और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम p² माइनस q² से. सो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे p² से, तो 4 जब कुछ भी नहीं होता तो यहाँ पे 1 होता है, तो 4 × 1 4, p यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो गए 4 हो गए, q तो 2 ही है तो q रह गया, माइनस अब अगेन 4 आएगा, p 2 ही है और q यहाँ पे 2 + 2 हो गए 4 टोटल, q की पावर 4. सो आंसर हो गया 4, p की पावर 4, q की पावर 3 माइनस 4, p की पावर 2 एंड q पावर 4. ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर. नाउ फिफ्थ इज ABC मल्टीप्लाइड बाय A + B + C. सो इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे A है, यहाँ पे भी एक A हो गया तो A की पावर 2 आ गई, BC प्लस यहाँ पे A अकेला है, B 2 हो गए तो B की पावर 2 एंड C प्लस यहाँ पे AB को C से मल्टीप्लाई, ABC को जब C से मल्टीप्लाई करेंगे तो A B अब C 2 हो गए तो C की पावर 2 हो गई. सो A² BC प्लस AB² C प्लस ABC². ठीक है, so here our second question is also completed. Let's do third question, that is find the product. आपको प्रोडक्ट को फाइंड करना है. वही है, प्रोडक्ट क्या होता है कि आपको मल्टीप्लिकेशन करके आपको उसका आंसर फाइंड करना है. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है A² मल्टीप्लाइड बाय 2a⁻22 इंटू 4a⁻26. तो पहले हम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं. यहाँ पे 4 है, 4 × 2 8, 8 × 1 जब कुछ नहीं है तो 1 है, तो 8 × 1 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 8 आ गया यहाँ पे. अब ए यहाँ पे सारे के सारे ए हैं, ठीक है, तो इनकी पावर क्या होती है मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाती है. तो यहाँ पर है पावर 2 में ऐड हो गया 22 प्लस इसकी पावर ऐड हो गई 26, तो हो गया 8 a⁻, ये हो गया 22 + 2 24 और जो 26 होता है वो आपस में मिलके 50 होता है. तो आंसर आ गया 8a⁻50. ठीक है, अब आ गया सेकंड क्वेश्चन 2/3xy इंटू -9/10 x² y². तो ये बहुत ही सिंपल है. हम कैसे करेंगे, इनको ना डिवाइड कर देंगे. डिवाइड कैसे करेंगे, इस तरीके से कि हम नंबर्स को पहले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे. ठीक है, सो हम क्या करते हैं, 2/3 है उसको मल्टीप्लाई करते हैं -9/10 से, फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, xy को हम मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस x² y² से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो क्या हो गया, हम इसको अब कट करेंगे. कट में क्या होगा, 3 9 से कट हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, और ये इससे कट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10. तो ऊपर क्या बच गया, -3/5 रह गया, और इधर हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल हो गए x3, और ये हो गया y की पावर 2. सो दिस इज आवर आंसर. सॉरी, यहाँ पर y है तो यहाँ पे y टोटल 3 हो जाएंगे. ठीक है, तो हमारा आंसर होगा -3/5 x³ एंड y³. लेट्स डू थर्ड क्वेश्चन. उसमें क्या है, -10/3 p³ इंटू 6/5 p³ एंड q. तो अगेन हम नंबर्स को अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं. -10/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6/5 से, और p
क्यू क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे पी क्यूब क्यू से, तो बहुत ही सिंपल दिख रहा है। अगेन कट कर लेते हैं, 3 1 3, 3 2 6, 5 1 5, 5 2 10, सो 2 2 4, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो p को पहले इससे मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए, यहाँ पे p की पावर 1 है, यहाँ 3 है तो ऐड होके 4, और यहाँ पे q की पावर 3 है, यहाँ पे 1 है तो ऐड होकर 4, तो आंसर हो गया -4 p टू द पावर 4 एंड q टू द पावर 4। फोर्थ इज x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स टू द पावर 4। तो इसमें तो बहुत सिंपल ही है, बेस हमारा x है, यहाँ पे x की पावर 1 2 3 सबको ऐड कर देते हैं, 1 2 3 एंड 4 को हम ऐड कर देते हैं, तो x की पावर कितनी हो गई, 4 + 3 7, 7 + 2 9 + 1 10। ठीक है, लेट्स डू फोर्थ क्वेश्चन। सिंप्लीफाई 3x मल्टीप्लाई बाय 4x - 5 + 3 and find its value for x is equal to 3 and x is equal to 1/2। पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, जैसे हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं वो चीज़ करनी है, और फिर जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड करना है। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल है। पहले मैं लिखती हूँ 3x 4x - 5 + 3, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 × 3 12, x इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 और x रह गया प्लस 3। तो हमने क्या कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, क्या बन गया सिंप्लीफाई करके, 12x² - 15x + 3। अब हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। अब इन्होंने क्या बोला है, अब इसमें वैल्यू पुट करो, x = 3। अब हम सॉल्यूशन करते हैं इसका, फॉर x = 3। जब हम x की जगह 3 रखेंगे तो हमारा क्या था, सिंप्लीफाई करके 12x² - 15x + 3। अब इसमें पुट करते x की वैल्यू, तो ये है 12, x की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया, -15 इंटू x की वैल्यू है 3 + 3। ठीक है, अब ये है 12, 12 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 3 इंटू 3 होता है 9, तो यहाँ पर आ गया 9 माइनस 15 3 ज़ा 45 + 3। ठीक है, 12 9 ज़र होता है 108 माइनस 45 + 3। अब ये भी प्लस का ये भी प्लस का, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, सो 108 + 3 होता है 111 माइनस 45, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 111 में से 45 माइनस करते हैं तो आंसर आता है 66। सो दिस इज आवर आंसर व्हेन x की जो पावर है वो है 3, राइट। व्हेन x इज इक्वल टू 1/2 फॉर सॉल्यूशन फॉर x इज इक्वल टू 1/2, तो अगेन हम इसको लिखेंगे 12x², ठीक है, -15x + 3। अब इसमें पुट कर देंगे, सो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, x की जगह पे हम लिखेंगे 1/2, इसका स्क्वायर हो गया, -15 इंटू एक्स की जगह लिख देंगे 1/2 + 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 12 इंटू 1/1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर होता है 2 इंटू 2 4, माइनस 15 इंटू 1 15/2 + 3 आ गया। अब ये कट करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे आ गया 3 - 15 + 3। अब ये प्लस का 3 है, ये है 15/2। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, ये भी प्लस का 3 है ये भी प्लस का 3 है, तो क्या आ गया 6 - 15/2। अब ये तो आपने करना सीखा ही हुआ है, एलसीएम लेकर, एलसीएम क्या आएगा इसका 2, सो ये 2 आ गया। सो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 आया, 2 से, तो 6 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 आएगा, 15 को भी हम 1 से, तो 15 ही आएगा। तो क्या आ गया आंसर, 16 2 ज़ा 12 - 15/2। अब 8th क्लास में मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से ये जो फ्रैक्शन वाले सम्स है वो सॉल्व करने आते होंगे। अब ये +12 है, ये -15 है, तो कितना बचा, 3 का डिफरेंस आया, और जो साइन होता है वो बड़े वाले का लगता है, तो बड़ा साइन है नेगेटिव का, तो नेगेटिव साइन लगा के /2। सो दिस इज आवर आंसर। Let's do B part, that is a simplify
a multiply by a square plus a plus 1 plus 5 and find its value for a is equal to 0, a is equal to 1 and a is equal to -1। तो इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या गिवन है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, जब ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए की पावर 3 आ जाएगी, प्लस ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 1 कितने हो गए, टोटल 2 हो गए, प्लस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, ओनली ए, और यहाँ पे रह गया प्लस का 5। तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब ये और आगे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। अब यहाँ पे पुट करते हैं, जब ए की वैल्यू जो है वो 0 है तो क्या आया हमारा, ए की पावर क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5। तो जब ए इज इक्वल टू 0 है तो 0 की पावर 3 प्लस 0 की पावर 2 प्लस 0 की पावर 1 प्लस 5। तो कितने भी हैं इसकी हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे, 0 को 0 से, 0 को 0 से, तो क्या आएगा, वही आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 + 0 + 0 + 5। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आया इसका, 5। व्हेन a इज इक्वल टू 1, अगेन हम लिखेंगे। अब बिल्कुल भी आलस मत करना मैथ्स में कि हमें बार बार लिखना पड़ रहा है, ठीक है। अब a की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, तो a की पावर 3 प्लस a की वैल्यू है 1, 1 की पावर 2 प्लस a की वैल्यू है 1 प्लस 5। सो a को तो आपस में कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 × 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, तो वो 1 ही आता आंसर, प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। अब ये वाला 1 प्लस 5, तो टोटल कितने हो गए, 5 6 7 एंड 8। तो हमारा आंसर है 8। नाउ थर्ड इज a इज इक्वल टू -1। तो ये भी बहुत सिंपल सा और अच्छा सा है। सो a³ प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5। अब a की जगह पुट कर दिया -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 एंड प्लस 5। तो आप ये याद रखना, अगर नेगेटिव के कोई नंबर है और वो ऑड में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब उसके नंबर्स 3 में 5 बारी या 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आंसर जो होता है हमेशा नेगेटिव में होता है। तो ये -1 का क्यूब है, ये ऑड है ना, तो इसका आंसर आएगा -1। अब ये क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम्स, ये इवन में हो रहा है, तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव। तो क्या आया, +1। और ये प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते तो -1 + 5, ठीक है। अब एक +1 -1 से कैंसिल हो गया, बचा कितना, नेगेटिव का 1 और पॉजिटिव का 5। अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, इनका डिफरेंस क्या आया, 4 का, और साइन पॉजिटिव लगेगा क्योंकि वो बड़ा है, तो आंसर इज 4। लेट्स स्टार्ट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। दैट ए में लिखा है, इसके 4 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट में क्या है, ऐड दिस विद दिस एंड दिस। तो आपको पता है कि मोनोमियल है, बाइनोमियल है, इसमें भी मोनोमियल बाइनोमियल है, थर्ड में भी ऐसा ही है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं, इसको लेते हैं p माइनस क्यू। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, p × p क्या आएगा, p का स्क्वायर माइनस p × q क्या आ जाएगा, ये हो गया हमारा PQ, ये सॉल्व हो गया। अब लेते हैं Q × Q माइनस R। सो Q को Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो Q की पावर आ गई 2, माइनस Q को R से तो QR। तो अब थर्ड है हमारा R × R माइनस P। तो क्या आ गया, R × R R स्क्वायर माइनस R × P RP। अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने का तरीका आपको पता है, बाय एडिंग, ठीक है। अब सबसे पहले हम फर्स्ट लिखते हैं p² माइनस PQ, ठीक है। अब इसके नीचे क्या आएगा, ऐड करना है Q² माइनस QR। तो Q² है नहीं तो हम अलग लिखेंगे, QR भी नहीं है तो इसको भी हम अलग लिख लेंगे, ठीक है। अब थर्ड है R² माइनस RP, R² भी नहीं है तो उसको थर्ड लाइन में लिखेंगे, माइनस RP वो भी नहीं है, ठीक है। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, -RP का -RP, A की R² है माइनस QR प्लस Q² माइनस PQ एंड P²। सो दिस इज आवर आंसर। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जो
स्क्वायर की वैल्यू है, क्योंकि ये नीचे कम होता होता हम एक्सप्रेशंस लिखते हैं, तो पहले हम स्क्वायर वाली लिखेंगे। तो क्या होगा इसमें, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर एंड माइनस आर पी। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है। तो अगर आप ये भी करके छोड़ दोगे तो भी रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा करेक्ट है। ओके, लेट्स डू सेकेंड पार्ट ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन, दैट ऐड 2x मल्टीप्लाई बाय z माइनस एक्स माइनस वाई एंड 2y मल्टीप्लाई बाय z माइनस वाई माइनस एक्स। तो अगेन हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट में क्या गिवन है, 2x मल्टीप्लाई बाय z माइनस एक्स माइनस वाई। इसको सॉल्व किया, 2x माइनस z क्या हो गया, मल्टीप्लाई किया तो 2x मल्टीप्लाई बाय z 2xz, ये माइनस का साइन, ये 2 है, x इंटू एक्स टोटल कितने हो गए, x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर अगेन माइनस आ गया ये वाला, फिर 2x को मल्टीप्लाई किया y से तो 2xy। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2y z माइनस वाई माइनस एक्स है, इसको सॉल्व किया तो 2y इंटू जी तो 2yz माइनस 2y है, एक और y आ गया तो 2y का स्क्वायर हो गया, माइनस ये 2 है, ये x एंड y हो गया, xy हो गया। ठीक है, तो अभी हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हो गए। अब इन दोनों को ऐड करना है बाय एडिंग। तो क्या होगा, पहले हम ये एक्सप्रेशन लिखेंगे, 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy। अब ये लिखेंगे 2yz, 2yz नहीं है तो अलग से लिखेंगे, प्लस 2yz माइनस 2y स्क्वायर, यहाँ पे y स्क्वायर भी नहीं है तो इसको भी अलग लिखना पड़ेगा, 2y स्क्वायर। ठीक है, और क्या बोला इन्होंने, माइनस 2xy, तो माइनस 2xy, ये 2xy तो है ही, तो यहाँ पर इसके नीचे लिखेंगे हम 2xy। तो सेम के नीचे सेम लिखना होता है। ठीक है, अब हम इनको ऐड कर रहे हैं, तो ये माइनस 2y स्क्वायर, क्योंकि यही है, ये भी अकेला है 2yz तो यही आ जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों नेगेटिव है तो टोटल कितने नेगेटिव हो गए, 4 के xy हो गए, माइनस 2x स्क्वायर हो गया एंड 2xz हो गया। ठीक है, तुम्हारा आंसर आ गया ये 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 2yz एंड माइनस yz स्क्वायर। और हमें ज़्यादा सही लिखना हो तो हम क्या करेंगे, जो स्क्वायर की वैल्यू है वो पहले लिखेंगे। तो पहले x लिखेंगे 2x स्क्वायर, फिर लिखेंगे माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 2xz प्लस 2xz, फिर है माइनस 4xy, फिर लिखेंगे प्लस 2y एंड z। So here is this question is also completed. Let's do the C part of this question, that subtract। अब आपको करना है subtract करना है इसको from this, तो मतलब इस जो एक्सप्रेशन है उसको इसमें से माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस करना भी हमको आता है, कर लेते हैं। पहले इसको सॉल्व करेंगे, 3l को l माइनस 4m प्लस 5n, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 3l इंटू l 3l स्क्वायर माइनस आ गया 4 3 ज़ा 12 lm, फिर प्लस 5 3 ज़ा 15 l और n, और ये क्या आ गया 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l। ठीक है, इसको सॉल्व किया, 4 इंटू 10 40 ln माइनस 4 3 ज़ा 12 lm प्लस 8 3 4 2 ज़ार 8 l 2 हो गए तो l का हमारे पास आ गया स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, इन्होंने क्या बोला है, सब्ट्रैक्ट करना है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग क्या होगा, अब किसको किस में से करना है, दिस फ्रॉम दिस, तो इसमें से हमें माइनस करना है उसको, तो पहले ये लिखेंगे हम 40 ln माइनस 12 lm प्लस 8 l स्क्वायर। अब इसमें से ये माइनस किएंगे तो ये 3l स्क्वायर है, तो l स्क्वायर के नीचे l स्क्वायर लिखेंगे, ये पॉजिटिव है, माइनस 12 lm, lm ये रहा, तो माइनस 12 lm
प्लस 15ln प्लस 15ln। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि हम जो नीचे के नंबर्स होते हैं उनके साइन को चेंज कर देते हैं। तो पॉजिटिव का हो गया नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव एंड पॉजिटिव का नेगेटिव। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 8 पॉजिटिव एंड -3 है तो डिफरेंस आया 5 और साइन आ गया बड़े का l²। अब ये पॉजिटिव का lm है 12lm, ये नेगेटिव का है तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए। ये ln है 40 और 15 का डिफरेंस होता है 25 और साइन बड़े का आएगा पॉजिटिव। सो दिस इज़ आवर आंसर। अब इसको और करेक्टली कैसे लिख सकते हैं हम, 5l² प्लस 25ln। मज़ा आ रहा होगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है ये सारे क्वेश्चंस करने में। ठीक है, तो सी पार्ट भी हमारा हो गया। नाउ लास्ट पार्ट है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। चलो ये भी कर लेते हैं हम। ठीक है, तो क्या गिवन है, 3a को मल्टीप्लाई करना है a प्लस b प्लस c से, -2b मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b प्लस c। ठीक है, पहले हम 3a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3a² हो जाएगा क्योंकि a की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, दोनों ऐड हो गई, प्लस 3a इंटू b 3ab प्लस 3a इंटू सी 3ac। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये माइनस नहीं लिखते, अभी करते हैं सॉल्व। 2ab और ये a है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस है यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव 2ab। अब नेगेटिव नेगेटिव जो लाइक साइंस होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, प्लस 2 ये 2b हो गए तो b का स्क्वायर हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 2b एंड c। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। अब ये लिखते हैं हम 4c माइनस a प्लस b प्लस c। 4c को इससे मल्टीप्लाई किया -a से तो -4ac प्लस 4bc प्लस 4, अब c डबल आ गया तो c का स्क्वायर हो गया। तो इसमें से ये माइनस करना है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इसमें से करना है तो इसको हम ऊपर लिखेंगे 4ac प्लस 4bc प्लस 4c का स्क्वायर। ठीक है, अब 1 बाय 1 ये लिखेंगे। 3a² है, नहीं है तो मैंने 3a² यहाँ लिख दिया। 3ab वो भी नहीं है तो मैं इसको और आगे लिख दूंगी 3ab। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और सॉल्व करने की है कि ये भी ab है और ये भी ab है तो इसको हमें पहले ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3a का स्क्वायर तो हो गया, प्लस ये 3ab है, ये माइनस का 2ab है तो डिफरेंस कितना निकला 1 और साइन बड़े का पॉजिटिव तो 1ab रह गया, प्लस 3ac प्लस 2b² माइनस 2bc। ठीक है, तो ये बन गया। अब हमने 3 का a² लिख दिया और a भी लिखना है तो हम 1ab लिखेंगे। ac 3 है तो ac के नीचे लिखेंगे पॉजिटिव 3ac, फिर है b² प्लस 2b², अब है -2bc तो bc के नीचे bc लिखेंगे, सो -2bc। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें याद रखना साइन चेंज करने हैं, पॉजिटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, इसका नहीं चेंज करना है, पॉजिटिव का नेगेटिव। अब ये अकेला रहे तो माइनस का 2b², ये भी कुछ नहीं करना है तो माइनस का ab, और ये पॉजिटिव का ये भी नेगेटिव हो गया, नेगेटिव का a² और ये भी अकेला है तो पॉजिटिव का c² एज इट इज़ आ गया। अब ये दोनों पॉजिटिव के 4 और 2 हैं तो टोटल हो गए पॉजिटिव के 6bc, ये दोनों नेगेटिव हैं तो ऐड हो गए -4 + 3 7ac। तो इस तरीके से हमने इसका टोटल कर दिया। अब हम क्या लिख सकते हैं, अगेन स्क्वायर वाले नंबर्स जो हैं उनको हम पहले लिख लेते हैं। तो क्या आएगा, पहले a का लिखेंगे हम -3a², अब b लिखेंगे हम तो -2b², अब c² का लिखेंगे तो पॉजिटिव 4c² माइनस, अब a भी लिखेंगे, फिर bc लिखेंगे, फिर ac लिखेंगे। ठीक है, सो हेयर आर 8.3 एक्सरसाइज इज ऑल्सो कम्प्लीटेड। कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, एंड इफ़ यू लाइक माई वर्क्स और आपको बहुत मज़ा आ रहा है देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।